हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी हमने 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है हमारा सिलेबस, पर ये 14 चैप्टर को बीच में लेने का हमारा इंटेंशन ये है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत हार्ड लगता है। तो स्टूडेंट की डिमांड थी, तो मैंने ये चैप्टर अभी कंप्लीट करवा देना जरूरी समझा है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, पूरा सिलेबस में कवर नहीं कर पाऊंगी। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, तो ये मैंने बीच में ही कवर कर लिया है। तो ये प्रोबेबिलिटी जनरली क्या है? प्रोबेबिलिटी आपको 11th 12th में भी आएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आएगा, मास्टर्स में भी आएगा। प्रोबेबिलिटी कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और प्रोबेबिलिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो हार्ड लगता है क्योंकि वो उसका कंसेप्ट है वो अच्छे से समझते नहीं है। अगर आप वो जो उसके कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हार्ड लगेगा और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और पूरे मार्क्स आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि भाई कोई भी इवेंट बनेगी, ऐसा होगा, ऐसा अभी से अजम्पशन, ये ऐसे अजम्पशन लगा लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कल धूप निकलेंगी, तो एक प्रोबेबिलिटी है। मे भी कल धूप निकले भी या तो ना भी निकले। कल बारिश होगी, तो अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो मे भी कल बारिश हो सकती है और बारिश ना भी होए। तो ऐसे कोई हम प्रिडिक्शन लगाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे वर्ड्स है जो आपको समझना जरूरी है। वो सारे वर्ड्स आप समझ लेंगे तो आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने होगा उसको आप अच्छे से समझ के उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो पहला है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी में जनरली आपको 3 टाइप्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। डाइस रिलेटेड होगा, कार्ड्स रिलेटेड होगा, फिर कॉइन्स रिलेटेड होगा। तो वो भी हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं इवेंट क्या होता है। कि कुछ जो होने वाला है जिसका हम अभी से प्रिडिक्शन लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट भी इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समझ में आ जाए। जैसे कि मैं कॉइन को टॉस किया, मैंने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन की दो साइड होती है, हेड और टेल। क्या होता है? एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। तो क्या होगा? मैंने कॉइन को टॉस किया फर्स्ट टाइम, मैंने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो मुझे क्या मिला? हेड मिला। मुझे मैंने जब कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझे क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। तो ये जो कॉइन को टॉस करती हूँ उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। और कॉइन टॉस करूंगी एक बार दो बार और जो रिजल्ट मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आउटकम बोलेंगे। तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, आउटकम। मतलब ये जो एक कॉइन में टॉस करूंगी तो उसके आउटकम क्या होंगे? तो दो आउटकम होंगे, हेड हो टेल, क्योंकि कॉइन की दो ही साइड होती है, उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा। तो कॉइन जो टॉस करूंगी उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अगर मुझे चाहिए हेड, तो मैंने पहली बार कॉइन टॉस किया तो मुझे टेल मिला, तो वो एक्सपेरिमेंट मेरा क्या हो गया? फेल हो गया। तो दूसरी बार मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, दूसरी बार कॉइन टॉस करूंगी तो मुझे टेल मिला, मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो वहां से मैं एक्सपेरिमेंट क्या कर दूंगी? स्टॉप कर दूंगी। इसको एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? ट्रायल्स भी बोलते हैं। मतलब पहले ट्रायल में हमें हेड मिला तो मैं दूसरी बार दूसरा ट्रायल करूंगी, उसमें मुझे टेल मिल गया, तो एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, उसको ट्रायल भी बोलते हैं। और उसमें जो पॉसिबल रिजल्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? आउटकम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटकम। और ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब कॉइन टॉस करेंगे, ये जो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब कुछ भी होगा, कुछ होने वाला है, उसका जो हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। उसके बाद हमने इवेंट भी देख लिया, एक्सपेरिमेंट भी देख लिया और आउटकम भी देख लिया। अब हम देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इजी है। इसमें क्या है? आपको जो चाहिए, जो आपका एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू आपको ऊपर लिखनी होगी और डिनोमिनेशन है कि नीचे क्या आएगा? पॉसिबल आउटकम आएगा। मतलब ये मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या है? दो है। अब मैं कोइन, यहाँ तो मैंने एक कॉइन का एग्जांपल दिया है, आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसमें दो कॉइन भी हो सकते हैं, 3 कॉइन भी हो सकते हैं।
दो डाइस भी हो सकते हैं, कार्ड वाला भी हो सकता है। तो आगे सारा हम देखेंगे। ये बेसिक पहले तो आपको ये समझना जरूरी था। ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है और कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, पर आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, देखते हैं। तो यहाँ लिखा है पहले पी ऑफ ई। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई इवेंट बनेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, ई यानी कि इवेंट, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है। ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अब फेवरेबल मतलब क्या होगा, मैंने कोइन टॉस किया तो मुझे क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो हेड रिलेटेड जो वो फेवरेबल आउटकम होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे। और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें पॉसिबल मैक्सिमम जितने आउटकम, मतलब हमें आउटकम मिलते हैं, वो क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाती हूँ। जैसे कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो डाइस में टोटल कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने एक डाइस थ्रो किया। अब मुझे क्या चाहिए डाइस में, तो इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए, इवन नंबर। तो डाइस में इवन नंबर कितने होते हैं आपको पता है क्या है, 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है और 6 भी इवन नंबर है। तो टोटल इवन नंबर कितने हैं डाइस में, 3 साइड पे 3 इवन नंबर है। और टोटल नंबर डाइस की साइड पे टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। तो टोटल आउटकम क्या हो गए, 6 हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि मुझे कोई डाइस थ्रो करो उसमें मुझे इवन नंबर मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। फेवरेबल मतलब क्या होगा कि उसके रिलेटेड जो रिजल्ट है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो मुझे इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर में मैं डाइस थ्रो करूँ तो मुझे 2 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है। और ये तीनों के अलावा बाकी जो ओड नंबर है वो भी मिल सकता है, पर मुझे तो चाहिए क्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर वाले कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो ऊपर आएगा 3। डिवीजन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो मैं डाइस थ्रो कर रही हूँ उसके पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो 6 है। कितने हैं, 6 है। तो डिवीजन में क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं यस, क्योंकि 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो हम डाइस थ्रो करेंगे उसमें हमें इवन नंबर मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो समझ में आया, यही है प्रोबेबिलिटी। और ऐसे ही कंसेप्ट लेके हमें आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपको समझने के लिए दिया। अगर यहाँ इवन नंबर था, आपको क्वेश्चन में कहीं ओड नंबर देंगे, या तो फिर ऐसा भी बोलेंगे कि कोई नंबर ऐसा हो जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, कुछ भी हो सकता है। पर आपको यही कंसेप्ट लेके चलना है। वेरिएबल जो केसेस होगी उसको ऊपर लिखना है, और पॉसिबल आउटकम है उसको नीचे लिखना है। और यही जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसमें 3 से 4 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, पर आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। तक हम देख रहे थे कि कोई भी इवेंट जो बन रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसमें हमें जो रिजल्ट चाहिए उसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका देख रहे थे। अब उसके बाद हमें ऐसा देखना है, जैसे कि मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा। पी ऑफ ई ऊपर आएगा डैश इज इक्वल टू 1 - पी ऑफ ई। मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था, क्या था कि भाई मुझे डाइस पर इवन नंबर मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या मिली थी, 1/2 मिली थी। तो ये थी। अब मैं ऐसा बोलूं कि मुझे डाइस पर इवन नंबर ना मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है कि इवन नंबर हमें मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, जो इवन नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ई। हमने आगे फाइंड किया फॉर्मूला में, मैंने आगे क्या लिखा था, पी ऑफ ई लिखा था। अब ये जो उसका रिवर्स केस, मतलब उसका नेगेटिव, कि इवन नंबर ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई। ई के ऊपर क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगेन हमें क्या मिलेगा, 1/2 बोलो या फिर 0.5 बोलो, दोनों क्या है, सेम ही है। तो आपको कोई भी एक इवेंट रिलेटेड प्रोबेबिलिटी दी है, और उसके बाद आपको बोला है कि ए इवेंट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपके पास जो इवेंट बन रही है उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसको 1 में से क्या करना है,
माइनस करना है तो आपको वो उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब ये था इसका जो फॉर्मूला है, बहुत इजी है। पी ऑफ ई डैश फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 1 में से पी ऑफ ई माइनस करेंगे तो आपको पी ऑफ ई डैश मिल जाएगा। पी ऑफ ई डैश क्या है, मतलब आपको जो प्रोबेबिलिटी दी है उसका अगेंस्ट या तो उसका अपोजिट वाला केस होगा, उसमें आपको ये लिखना होगा। दूसरा हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सॉरी, ये आपको याद रखना है। ये आप जितना याद रखेंगे उतना आंसर में कम गलती करेंगे। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज 0 या तो 0 और 1 के बीच में, या तो 0 और 1, ये तीनों वैल्यू ही हो सकती है। या तो 0 से कम होगी जैसे कि 0.5, 0.7 ऐसे कुछ हो सकती है, या फिर 0 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है। ऐसी वैल्यू कभी नहीं मिलेगी 11, 12, या तो 11.1, या तो 100, ऐसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलती है तो आप फिर से कैलकुलेशन करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ भी काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। कि काफी बार काफी सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1.5 मिलती है, भैया कैसे पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव में भी नहीं मिलेगी, तो ये याद रखना है आपको। देखते हैं इवेंट, तो 3-4 इवेंट है जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में, वो हम देख लेते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे इवेंट है जो आपको 11th-12th में जब प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें उसका डीप में डिस्कशन आएगा। अभी तो 3-4 इवेंट का ही सिलेबस में दिए है तो वही हम देते हैं। तो पहली है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड है श्योर इवेंट यानी कि करंट इवेंट, सॉरी सर्टेन इवेंट। और थर्ड है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। अब ये तीनों में क्या फर्क है, कैसे देखना है वो देख लेते हैं। तो पहले है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब हम कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं जो मतलब वो इवेंट होना पॉसिबल नहीं। जैसे कि मैं बोलूं कि क्या होगा कि ऊपर से कोई स्टार गिरेगा, तो स्टार गिरेगा पॉसिबल है नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। मतलब जो होना पॉसिबल है ही नहीं और उसकी आप प्रेडिक्शन लगा रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। याद रखना, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। उसके बाद एक श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। ये क्या होगी, 1 होगी। अब मैं आज बोल रही हूँ कि आज 7 फरवरी है, तो कल ऑब्वियसली 8 फरवरी ही होगा। उसमें कोई भी आपको मतलब शंका करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये श्योर इवेंट होगी कि भाई आज 7 फरवरी है तो कल 8 फरवरी ही आएगा। 18 फरवरी भी नहीं हो सकता है, 6 फरवरी भी नहीं हो सकता है, 30 फरवरी भी नहीं हो सकता है, कल 8 फरवरी ही होगा। तो एक कैसी है, एक श्योर इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि मैं बोलूं कि 30 फरवरी ये पॉसिबल है नहीं है, तो ये कैसी इवेंट होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो अभी हमने देखा कि भाई जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई कोई भी हेड में, सॉरी, कोई भी कोइन में टॉस कर रही हूँ तो उस पे मुझे हेड मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको पता है कॉइन की कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। अब मैं आपको बोलूं मैं कॉइन टॉस करूँ उस पे मुझे हेड ना मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, आगे ही हमने देख लिया पी ओ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपने हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है, हमें हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। हमें क्या फाइंड करना है, हेड ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो ये पी ऑफ ई डैश फाइंड करना हो तो क्या होगा, 1 माइनस हम क्या करेंगे,
1/2 यानी कि जो हेड मिलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1/2 यानी कि 0.5 मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो समझ में आ गया, जो होना पॉसिबल ही नहीं है, जो नामुमकिन है, उसको हम क्या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और ये वन लाइनर क्वेश्चन में या तो में भी एमसीक्यू में हो सकता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, और जो सर्टेन इवेंट यानी कि श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी 1 होगी। तो ये तीनों इवेंट आपको याद रखना जरूरी है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये 3 ही है, बाकी प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे इवेंट है जो 11 या 12 में आपको आगे आएगा। के बाद देखते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी रिलेटेड उसको कैसे समझना है, और वो क्वेश्चन है वो अच्छे से आप समझ के उसका कैसे सॉल्यूशन कर पाए। तो पहला देखते हैं, तो पहले तो आएगा कार्ड्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद काफी बार बलून्स वाले भी होते हैं, कलर वाले बलून से आप पिकअप कर लो, उससे ऐसे भी होते हैं। उसके बाद कोइंस वाले भी हो सकते हैं और डाइस वाले भी हो सकते हैं। ये तीनों के टाइप क्वेश्चन कॉमनली होते ही है। तो पहले कार्ड्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पहले तो कार्ड्स का इंट्रोडक्शन आपको होना जरूरी है, तभी आप कार्ड्स वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं तो कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं 52 होते हैं। और 52 कार्ड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले हो गए 26 और दूसरी साइड भी हो गए 26। अब एक 26 कार्ड क्या हो गए ब्लैक हो गए, और बाकी सारे 26 कार्ड के कैसे हो गए रेड कलर हो गए। तो ये हो गए हमारे रेड कार्ड और ये हो गए हमारे ब्लैक कार्ड। अब ये रेड है और ये ब्लैक है, इसमें भी आपको पता है कि कार्ड्स के अंदर टोटल 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, डायमंड होते हैं, क्लब होते हैं, हार्ट वाले होते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं स्पेड के होते हैं। तो रेड में भी क्या होगा यहाँ भी होगा वाले कार्ड होंगे, इसमें भी अगेन 2 पार्ट्स हो गए 13 और यहाँ भी 13 होगा। एक होगा डायमंड शेप का कार्ड होगा जिसमें इस टाइप का शेप होगा, और दूसरा होगा हार्ट शेप का कार्ड। थोड़े बहुत शेप इधर उधर हो जाए तो समझ लेना, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि कार्ड्स का डिटेल्स सबको पता ही होता है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए अभी लिख देती हूँ। और ये डायमंड शेप का कार्ड होगा, इसको बोलेंगे डायमंड शेप। ये मैं इसलिए लिख के आपको समझा रही हूँ तो ये क्वेश्चन में होगा, और ये है हार्ट शेप। अब क्या होगा यहाँ भी ऐसे ही हो गए 13 कार्ड हो गए ब्लैक के, उसमें क्या होगा एक इस टाइप का ब्लैक होगा। मैं सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप समझ जाना। इस टाइप शेप वाला होगा, और एक दूसरा कैसा होगा ये ट्री टाइप का होगा एक। ये दोनों शेप के कार्ड हो गए। तो इस टाइप का कार्ड होगा, इसको हम बोलेंगे स्पेड का कार्ड और इसको हम बोलेंगे क्लब। तो यहाँ तक समझ में आप गया, टोटल 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 कैसे होते हैं ब्लैक होते हैं। क्योंकि आपको ऐसा भी बोला होगा कि कोई रेंडमली आपको क्या करना है रेड कार्ड पिक करना है, तो रेड कार्ड कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रेड में 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं, डायमंड के होते हैं 13 कार्ड्स और हार्ट के होते हैं 13 कार्ड्स। उसके बाद यहाँ ब्लैक में भी होगा कि क्लब के 13 कार्ड्स हो गए और स्पेड के क्या हो गए 13 कार्ड्स हो गए। अब इसमें भी क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, ए से लेके क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और ये 11 वाला होगा उसमें ये जे लिखा होगा, इसमें क्यू लिखा होगा और उसमें के लिखा होगा। इस टाइप के कार्ड हो गए। जो पहला कार्ड होगा उसको क्या बोलेंगे एज का कार्ड। तो ये जो पहला कार्ड होगा उसको हम एज कार्ड बोलेंगे। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 वहां तक एज इट इज होगा। उसके बाद 11 नंबर वाला कार्ड होगा उसमें जे लिखा होगा, 12 नंबर वाले में क्यू लिखा होगा और 13 नंबर वाले में क्या लिखा होगा के लिखा होगा। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी सेम ऐसा ही होगा और इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। ये चारों जो कार्ड है उसमें क्या होगा ए से लेके के तक के कार्ड होंगे।
ए टू के, सॉरी के तक के कार्ड होंगे। एज कार्ड से लेके ये सारे नंबर वाले हो गए 10 तक, उसके बाद के क्यू और के, जे क्यू और के कार्ड हो गए। उसके बाद ये जो जे क्यू और ये के है, इसको हम कैसे कार्ड बोलेंगे? फेस कार्ड बोलेंगे। कैसे कार्ड बोलेंगे? फेस कार्ड बोलेंगे, क्योंकि इसके फेस ड्रॉ किया होता है। आपने कार्ड तो देखे ही होंगे, क्वीन का, फिर किंग का, ऐसे फेस मतलब ड्रॉ किया होता है। तो ये जो कार्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? फेस कार्ड बोलेंगे। तो इतना आपको कार्ड का अच्छे से नॉलेज होगा तो कोई भी कार्ड वाला क्वेश्चन होगा तो आप अच्छे से समझ के उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि टोटल 52 टाइप के कार्ड हो गए, उसमें से भी आपको बोला है कि भाई रेड कार्ड पिक किया है तो आपको ये 26 जो कार्ड है इसको ध्यान में लेना होगा। उसके बाद आपको बोला है कि डायमंड का कार्ड है तो डायमंड के 13 कार्ड ही होते हैं, और हार्ट के, क्लब के, स्पेड के सारे कितने होते हैं? 13 होते हैं। उसके बाद आपको कहीं बोल दिया कि फेस कार्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने फेस कार्ड होते हैं। तो ये हो गया कार्ड वाले क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कोइन वाले कार्ड, कोइन वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं कोइन में। तो कोइन में क्या होता है? कोइन में काफी बार ऐसा होगा कि एक कोइन के लिए आपको दिया होगा, दो कोइन टॉस करके उसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया होगा, और 3 कोइन के लिए दिया होगा। तो भाई एक कोइन के लिए होगा तो रिजल्ट तो आपके पास दो ही होगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? दो ही होंगे। इसमें से अगर आपको बोला कि हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो तो 1/2 आएगा, टेल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी तो भी क्या आएगा? 1/2, क्योंकि यह पॉसिबल आउटकम क्या है? दो ही है। पर आपको जब दो कोइन के लिए दिया है तो उसके पॉसिबल आउटकम कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। तो जब आपको दो कोइन के लिए दिया है तो उसकी पॉसिबल आउटकम क्या होगा, कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। तो पहले एक कोइन पे कितनी साइड होती है? 2 साइड होती है। तो दो कोइन के लिए क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या मिलता है हमें? 4 मिलता है। तो मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गए? 4 हो गए। मतलब कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे भाई? एक कोइन पे मुझे हेड मिला तो दूसरे कोइन पे मुझे टेल मिला। ऐसे रिवर्स हो सकता है, पहले पे हेड मिला तो दूसरे पे टेल मिला। ऐसे भी हो सकता है दोनों पे टेल मिले, दोनों पे हेड मिले। तो ये पॉसिबल आउटकम को हम लिखेंगे। तो पहला क्या होगा कि पहले पे हेड तो दूसरे पे टेल, फिर पहले पे हेड टेल तो दूसरे पे हेड, या तो ऐसा भी हो सकता है दोनों पे हेड मिले या तो दोनों पे टेल मिले। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4 हो गए। अगर इसमें आपको मिला बोला है भाई हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हेड तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अगर ऐसा बोले कि भाई टेल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टेल क्या है? ये इस दोनों में है और इसमें है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? 3/4। और ऐसा बोले कि भाई दो हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा? 1/4, क्योंकि ऐसा है आउटकम एक ही है, क्या है? एच वाला एक ही है। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी कोई भी आपको दी होगी, पर आपको एक पॉसिबल आउटकम है कैसे लिखना है, कितने मिलेंगे वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कि भाई दो कॉइन है तो दो कॉइन की कितनी साइड होती है? दो होती है। तो 2 × 2 करेंगे। तो ये था दो कॉइन के लिए। अब हम देखते हैं जब 3 कॉइन का आपको दिया है, 3 कॉइन में क्या होगा भाई? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉइन की कितनी साइड होती है? 2 साइड होती है। और कॉइन में हम कितने कॉइन टॉस करें? 3 कॉइन, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 करेंगे हमें मिलेगा 4, 4 × 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8। तो मतलब आपको टोटल पॉसिबल आउटकम इसमें क्या मिलेंगे? 8 मिलेंगे। तो चलो लिखते हैं उसका, मतलब हम टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है। तो पहले पे मुझे हेड मिला तो क्या मिलेगा? दोनों पे टेल मिल सकता है, ये हो गया। या तो पहले पे हेड मिला, दूसरे पे भी हेड मिला और तीसरे पे मुझे टेल मिला। दूसरा क्या हो सकता है कि तीनों पे मुझे क्या मिला? हेड मिला। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले पे मुझे टेल मिला और बाकी दोनों पे क्या मुझे मिला? हेड मिला। या तो पहले दो में मुझे टेल मिला और बाकी में मुझे हेड मिला। या तो तीनों क्या हो सकता है? टेल हो सकता है। अब ये हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, सॉरी पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है हेड, टेल और हेड। टोटल आउटकम क्या हो गए? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ हमें कितने मिले थे? 8 मिले थे। तो ये हो गए उसके पॉसिबल आउटकम। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है कि भाई हेड मिले तो जिसमें हेड होंगे वो सारे लिख देंगे, जैसे कि एक में ही ट्रिपल टी है बाकी सारे में हेड है,
परिस्थिति में बोले कि सेम मतलब आपको साइड मिले, जैसे कि यहाँ क्या है, सेम है दोनों में, प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी होगी। बट प्रोबेबिलिटी लिखने से पहले आपको पॉसिबल आउटकम कैसे लिखना है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब हम देखते हैं डाइस के लिए। इसमें क्या होता है, टोटल कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या होता है, यहाँ आपको मैक्सिमम 2 डाइस तक का ही दिया होगा, या तो 1 डाइस का 3 डाइस का नहीं दिया होगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो एक डाइस की कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। अब 2 डाइस टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे हमें क्या मिलता है, 36। तो 2 डाइस हम जब टॉस करेंगे तो हमें टोटल कितने आउटकम मिलते हैं, 36 आउटकम मिलते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने आउटकम मिलेंगे। अब कौन से आउटकम हो गए तो वो भी हम देख लेते हैं यार। तो पहले मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाने के लिए डीप में समझा रही हूँ, आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप भी आराम से लिख सकते हैं। तो पहला 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि मैक्सिमम की साइड क्या है, 6 है। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या होगा, पहले डाइस पे हमें 1 मिला, ऐसे सारे 1 वाले रिजल्ट लिखते हैं, जिसमें पहले में 1 मिला तो दूसरे में भी क्या है, 1 है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 तो दूसरे में हमें 2 मिला, और 1 और 3 मिला, 1 और 4 मिला, 1 और 5, 1 और 6। तो ये हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 के साथ 1, तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमें बनाने होंगे। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 36 हो गए। मैं पहली बार तो आपको लिख के समझा देती हूँ, क्योंकि जब एग्जाम्पल में आएगा तो मुझे इतना लिख के आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, अभी समझ जाएंगे तो 2 6। अब ऐसे ही 3 के साथ पेयर बना देंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। जैसे 4 के साथ आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। क्या आएगा, 4, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 1 5 2 5 और 3 5 और 4 5 और 5 और 5 और 6। और यहाँ आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6। तो ये हो गया टोटल, आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 आउटकम हो गए। अब आप कि भाई दोनों डाइस का टोटल 5 हो, ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम है, तो हम यहाँ देखेंगे जैसे कि भाई इसका भी 5 हो रहा है, उसके बाद देखेंगे तो कहाँ है 5 होता होगा ऐसा, तो यहाँ 4 1 है, इसका भी 5 होता है, और यहाँ भी 5 होता है। तो ऐसे हमें आउटकम फाइंड करने होंगे, जितने आउटकम हो गए वो ऊपर लिखेंगे, और डिवीजन में सबके डिवीजन में क्या आएंगे, 36 आएंगे, क्योंकि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 36 है। तो भी आपको ऐसा भी बोले कि सेम नंबर वाले मिले ऐसे, तो यहाँ पता है यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ सेम नंबर है, यहाँ सेम नंबर है, यहाँ ये सारी जगह क्या है, सेम नंबर है। तो इस टाइप का पहले आपको लिखना होगा पॉसिबल आउटकम, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आई होप, आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कार्ड्स डाइस और कोइन ये तीनों इंपॉर्टेंट है। काफी बार बलून्स वाले भी आ जाते हैं, तो वो भी जब क्वेश्चन में आएगा तब हम समझेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो प्रोबेबिलिटी इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको समझाऊंगी। अब इसका एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, और ये जितना कंसेप्ट इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे, उतने आराम से आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।